अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और घी लिया है मैंने हाफ कप। आप लोग चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक जो चाहें आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज़ों को हमने फाइन स्लाइस कर लिया है। आप लोग चाहें तो प्याज की पेस्ट भी बना के इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार उसका टेक्स्चर बनेगा, बहुत ही क्रीमी सा आपका सालन बनेगा। तो प्याज यहाँ पे हमारा सौटे हो गया है, हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज को नहीं करना। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू हमने जोन से हैं वो पतले काटे, मैं बहुत ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटे। ये फ्राइंग में ही जोन से फ्राई होते होते आलू जोन से हमारे बहुत हद तक टेंडर हो जाएंगे। तो आलू भी हमारे देखें यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। तो जितनी देर में हमारे आलू फ्राई होंगे साथ ही हमारा प्याज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं मेरे फ्रोज़न, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये फ्राइंग में ही जोन सा है डिफ्रोस्ट हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं जितने टोमेटोज़ के अंदर बर्फ़ थी वो ऊपर टॉप पे आ गई है। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबलस्पून भर के। मैंने जोन सा 2 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का लिया है और 4 से 5 क्लोव्स मैंने लिए हैं उसके लहसुन के, मोटे वाला जो लहसुन होता है उसके। तो यहाँ पे हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है क्रश पेपरिका, हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर का और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर का। जो इसका टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिलीशियस होगा, बहुत मज़ेदार होगा। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर भुना कुटा धनिया पाउडर और साथ ही इसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और अब हम अपनी सब्ज़ी को भून लेंगे बहुत अच्छा सा, मसालों के साथ आलू को भून लेंगे ताकि आलू के अंदर तक जो है वो टेस्ट चला जाए सारा। और अभी इसमें मैंने ऐड की है फ्रेश पिसी हुई हल्दी, जो कि मैंने फ्रेश ली हुई है। आप लोग चाहें तो हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को भून लेंगे हम बहुत अच्छा सा, आलू की बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक जो है ना आलू सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी इसमें कसर है, लेकिन बहुत हद तक सॉफ्ट हो गया है और फ्राइंग में और हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून चुका है बहुत ही अच्छा। ऑयल देखें सारे मसाले ने अलग कर दिया है, मसाला और आलू अलग हो गए, ऑयल हमारा अलग हो गया। ऐसा ही हमने इसको भूनना था, बहुत ही अच्छा सी इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि इसकी जो है मज़ेदार सा एक माइल्ड सा टेस्ट निकल सके। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शिमला मिर्चें। मेरे पास है शिमला मिर्च, मैंने 1 किलो ली थी। इसके अंदर से मैंने वो जो है बीज हैं वो निकाल दिए हैं और शिमला मिर्चों को हमने काट लिया है। तो आपने शिमला मिर्च को जोन सा है वो साबुत ही धोना है, धो के आपने इसको काटना है, काट के इसको नहीं धोना, नहीं तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ऑलरेडी इसमें पानी होता है। तो शिमला मिर्च को हमने अच्छा सा मसाले में भून लेना है ताकि सारी मिर्चों को हमारी मसाला लग जाए और बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। और फिर इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें 20 मिनट हो चुके हैं, मिर्चों ने अपना पानी छोड़ा है और उसी पानी में ये गल रही हैं, हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा मज़ेदार सा इसका मसाला बना है और कैसा डिलीशियस सा इसका जो है वो टेक्सचर आया है। तो हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडे। आप लोग चाहें तो अंडे ऐड ना करें, आप लोग चाहें तो ऐसे ही इसके अंदर हरा धनिया और गर्म मसाला डाल के इसको इंजॉय करें, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अंडे। और अंडों के साथ इसका जो जायका आएगा वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 4 अंडे और अब इनको हमने इसी के अंदर बीट कर लेना है और साथ ही इसको हम जो है हल्का सा चला के 10 से 15 मिनट के लिए, या जब तक कि हमारा एग्स जो है वो अच्छे से एक गुटली टाइप ना बन जाए तब तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको बनाएं नाश्ते में, आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह रमज़ान, सहरी के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन। तो चलें 5 मिनट इसको कवर करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे जो एग्स हैं वो भी पक चुके हैं। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनके तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू इस टाइम आ रही है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 हरी मिर्चें और कुछ हरा धनिया कटा हुआ और फिर इसको करेंगे हम डिश आउट बहुत ही डिलीशियस सी अपनी सब्ज़ी को।
तो लीजिए हमारी आलू और शिमला मिर्च की मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।